अफनान साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक क्लेम किया जाता था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, तो कैसे देखते हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत गई तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सिफारती जो है वो आइसोलेशन में था। तमाम दोस्त जितने हमारे हैं उनको हमने नाराज़ कर लिया था। बड़े हमारे ऐसे दोस्त जो बड़े बड़े बुरे वक्तों में हमारे साथ खड़े रहे, उन सबको हमने नाराज़ कर लिया था। और इस हद तक नाराज़ कर लिया था कि जो CPEC था वो रोल बैक हो रहा था। जो हमारे अरब दोस्त हैं वो नाराज़ थे, शदीद बात करने पे तैयार नहीं थे। तो उस तरह की मुश्किल वक्त में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और बड़ी मेहनत से जो है वो इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने, इन सब ने, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके मामले को जो है वो स्नैच पे ले आए हैं कि माशाल्लाह फ़ॉरेन जो हमारे डिग्नेटरीज़ हैं वो आ रहे हैं। SCO बड़ी कामयाबी से उसका इनेकाद हुआ। बड़े और ममालिक के वज़ीर आज़म और वज़रा जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये एक कामयाबी है और ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये एक समझ लें एक एसेट होता है किसी भी मुल्क का कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारे मामलात का इन्हिसार आपके ताल्लुकात पे होता है। आपके माशी मामलात, आपके डिफेंस के मामलात और माशरती मामलात भी बाज़ औक़ात। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। सर, अभी बांग्लादेश के साथ भी हमारी सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात बांग्लादेश में फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई, दिगर जो वहाँ पे अहदेदार हैं उनके साथ भी हुई, जो उनका बुरी सेटअप है। तो बांग्लादेश की जानब से कुछ डिमांड्स रखी गई हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, क्या वो दुरुस्त हैं? देखिए, बात यह है कि इंसाफ की बात इंसान को करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं। बंगाली जो थे वो हमारे भाई हैं। ये मुल्क हमने उनके साथ मिलकर बनाया। जो कुर्बानी थी, कुर्बानियाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा दी पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान ने। जो कुछ 1971 में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। और हम्मुदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट जो हमारे एक जज ने लिखी थी उसमें वाज़े तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर दी गई है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद फ़िक्स कर दी है तो वो रेपरेशन तो हमसे फिर ठीक ही मांग रहे हैं ना। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमें उनके साथ निगोशिएट करके कोई बेहतर टर्म्स हमें मिल जाती हैं और उससे हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, कल्चरल ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात और बाकी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो ये कोई बुरा फ़ैसला नहीं होगा। लास्टली ये बता दें कि ये कहा जाता है कि एक तासर अवाम में कि ट्रेड होनी चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी और अमन भी होना चाहिए। अब हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना शामिल है, ईरान है, तो क्या ट्रेड इन ममालिक के साथ होनी चाहिए? बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जो ट्रेड होती है ना वो ज़्यादा आपकी पड़ोसियों के साथ ही होती है। जो करीब हमारा ये है कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड है, यूरोपियन यूनियन 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर वायबिलिटी इतनी रहती नहीं है। एक्चुअली दुनिया ट्रेड करती है ब्लॉक्स बना के, कि वो जो है यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ब्लॉक है, अफ्रीकन यूनियन एक ब्लॉक है। हाँ, हमारा मसला ये है कि क्योंकि हमारा इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो जो हमारा सार्क वाला ब्लॉक है वो तकरीबन इनफेक्टिव है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना और सेंट्रल एशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर इंडिया जो है वो कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो कोई बेहतरी दिखाता है तो फिर उसके साथ भी ट्रेड करना चाहिए। कश्मीर के मामले के ऊपर आपने बात की तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये जो कश्मीर है इसको भी हम ले लेंगे, ट्रेड कैसे होगी, फिर हमारे खित्ते में अमन कैसे? ये कश्मीर तो खैर वो नहीं ले सकते, और अगर वो इस तरह सोच रहे हैं तो फिर ये मामला जो है ये और ख़राब होगा हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू।